अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं, शुक्र अल्लाह पाक का। तो बस जी व्लॉग बन रहे ऐसे ही एक एक दो दो दिन के इकट्ठे ही अब आप तक आया करेंगे, क्योंकि टाइम विच इन्ना हुंदा नहीं। तो आज ही हम जा रहे हैं एयरपोर्ट। एयरपोर्ट का सफ़र होता है आज शुरू। हाँ, सारे बैठते थे। वो जाती थी ऐसे शीशों की भी तरह और राउंड राउंड। बड़ा इनको मज़ा आता होता था। तो यहाँ पे जी अब मोटरवे का हमारा सफ़र हो गया हुआ है जी खैर से शुरू। तो बस एयरपोर्ट ते असी पहुँच जाएंगे तकरीबन 24 मिनट तक इंशाल्लाह। गाड़ियाँ देखें जी पीछे कैसे स्प्रे उड़ रही है। पीछे देखो ज़रा मोटरवे का मंजर, क्या ज़बरदस्त बादल लग रहे हैं। और यहाँ से फ्रंट से भी देखें बादल नज़र आ रहे। माशाल्लाह बदल बड़े सोने लगते जी। देखो इन्हों ने कि रोला पाया है। मेन शिफ्टिंग होनी है, वैन शैन आनी है, तो ये ना हो के बारिश ना रुके। देखो ऊपर खैर डोर टू डोर है, गीला नहीं होता सामान। डोर के सामने उधर भी गाड़ी चली जानी है, इधर भी वैन, कोई मसला नहीं। बस उन शिफ्टिंग साड़ी खैर नाल हो जावे। अल्लाह खैर करें, अल्लाह पाक खैर का टाइम लेके आए इंशाल्लाह। ये देखें कितना प्यारा मंजर है जी, पानी कितना खूबसूरत लग रहा है। जैनब और जैनब की कज़न जी, बचपन की बातें, बचपन की कज़न से बचपन तक की बातें। हाँ, बचपन की बातें, अपने कारनामे किस्से बता रही हैं एक दूसरे को कि कितने हम ड्रामे करते होते थे, जान के बेहोश हो जाते थे, फिर घर वाले परेशान होते थे। पार्कों दी स्टोरियां, उदों इंज होया ते उदों इंज होया ते देख लो। ये देखो जी, यहाँ पहुँचते ही जहाज़ नज़र आने शुरू हो जाते हैं। ये देखो जैनब ऊपर जा रहा है। हाँ, तब कितने पास थे, इतने पास थे, लगता साड़ी गड्डी दे विचों ही वड़ के तो उन्हें दूसरे पासे निकल जाना है। आज जी हल्की हल्की बारिश भी थी और बादल भी, तो मैं कहती हाँ क्या खूबसूरत मंजर लग रहा सा जे। जहाज ऐसे आसमान पे, जहाज़ां दी अज बसंत चलदी पई सी। अच्छा मैनू ਇਹ ਤੇ दसियो ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ बसंत किन्ने किन्ने मनाई है। बसंत ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ पूछना याद ही नहीं रहा। तो जी आप सबका शुक्रिया जिन्होंने मुझे शोल्डर के हवाले से मैसेज किए हुए थे। काफ़ी लोगों ने मुझे कहा हुआ था ये ट्रीटमेंट करें, वो ट्रीटमेंट करें। अभी तो फ़िलहाल जो है ना जीपी ने मुझे निपोक्सरीन दी है, वो मैं खा रही हूँ। उसके साथ एक और है, उसका नाम मैंने हुन भुल गया, वो पेट की लाइनिंग के लिए होती है। तो वो जैसे दिन में एक दफ़ा खानी, वो मैं खा रही हूँ रात को। तो बस हले तो यार ट्रीटमेंट मेरा चल रहा जी। तो यहाँ पे जी खैर खैरियत से हम लोग पहुँच गए हीथ्रो एयरपोर्ट पे। ते गड्डी दी पार्किंग देख के लग रहा सी कि रश जड़ा नाने वाह ही। किधर है आप लोगों की फ्लाइट, किधर से है? सी पे जाना है। चलो सी पे चलो भाई। तो चलें जी, बिजी बहुत है, रश बहुत है। अब हम जाएंगे, सारा ये लगेज वगैरह जो है ये चेक करवाएं कि किधर ऐसी ओवर वेट तो नहीं है। तो जे ज़्यादा आया तो फिर कटना पेगा। देखो उनकी करते हैं, बैग साथ ले आए हुए हैं एक्स्ट्रा, तो फिर कैरी करना पेगा। बच्चे जा रहे हैं आगे आगे, देखो कुड़ियाँ जांदियां पईयां ने। पुराने टैग उतारो अपने। देखो कि इसको जाने तो पहले फिर दूसरा। हाँ चलो ले आओ दूसरे वाला। चलो रखो अपना, ऐसे जाओ, जाके सबको सलाम दुआ कहना है, मामा को भी, नाना को, सबको। ठीक है, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। तो अच्छा, आज के व्लॉग में मैंने कुछ सवालों के जवाब दिए हैं। आज का व्लॉग आपने एंड तक देखना है, कोई भी पॉइंट तुसी मिस नहीं करना। तो हम जी आए थे अपनी नीस को, अब हम जा रहे हैं घर। ते कई लोग इतने मैंने मिलन उन्होंने लगे मैं पाकिस्तान चली, मुझे कहती हैं आप पाकिस्तान जा रही। मैं कहा नहीं, मैं कितने पाकिस्तान जाना है, अभी तो मैंने घर मूव करना है खैर से इंशाल्लाह। आगे रोज़े हैं तो फिर देखेंगे, ईद पे यहाँ हो सकता है ईद के बाद पाकिस्तान का प्लान बने। फ़िलहाल तो
कोई प्लान नहीं है। तो चलो चलिए उनका। तो आज जी मेरी कुकिंग से होगी छुट्टी। ज़ैनब ने बनानी है एक डिश बड़ी मज़े की। वो बनाएगी आज राइस के साथ सामन फिश, साथ में बनेगी वेजिटेबल। तो देखो बाहर दा मंजर किड्डा ज़बरदस्त आज। ये ना एयरपोर्ट से निकले ना तो साथ ही ये कनाल से कह सकते हैं इसको, ये छोटी सारी नहर है जो भी है, इतना खूबसूरत लगता है। मैं कहती हूँ बड़ा प्यारा। ते बस पीछे गड्डियां भी कोई नहीं सी, असी भी आराम आराम नाल। मैंने वसीम साहब से कहा जरा थोड़ा ना इंजॉय करन दवो। तो यह देखो जहाज लंघ रहे सन ते मैं कहनी हां फुल माहौल बनया सा। ये देखें जी रेनबो, क्या जबरदस्त रेनबो निकली हुई है। देखो जरा आगे आ गई फिर वैन। तो बस जी ये दूर के सफर जो है ना, स्पेशली ਜਿਹੜਾ जहाज ਦਾ सफर ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਲੰਬਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੈਰੀਅਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ बार-बार टाइम देखना, इंतज़ार करना, फिर एयरपोर्ट पे अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ पिक करना आना। तो एयरपोर्ट से जी सीधा हमने जाके बच्चों को किया स्कूल से पिक छोटियां ਨੂੰ। फिर मैंने ज़ैनब के साथ जाना था शॉपिंग करने। ते बस उन्हें सारी शॉपिंग वगैरह की थी जड़ी उन्हें डिश बनानी सी। तो ये दो उसने सॉस बनाई थी, एक स्पिनिच और मशरूम और एक खाली स्पिनिच की। अनम अब्दुल्ला ना मशरूम इन्ना पसंद नहीं करते, वो कहते ने तुसी विच की पाए हो। मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। और माशाल्लाह ज़ैनब ने इतना मज़े का ये खाना बनाया था, सामन के साथ रोस्टेड वेजिटेबल थी, साथ में उसने बड़ा ही प्यारा मैक्सिकन सा मज़े का सैलड बनाया था, नाल है सॉस। तो मैं कहती हाँ मज़ा ही आ गया। आज तो ऐसे लग रहा था हम किसी होटल में आए हुए। तो घर वालियां भी सारियां बड़ा इंतज़ार सी, भुख लगी सी। खाना आज का ज़रा लेट हो गया क्योंकि शॉपिंग करनी फिर ला के बनाना, हर चीज़ को ना टाइम लगता है। अगर आप टाइम लगा के बनाए ना चीज़ वही मज़े दी बनदी जे, फटाफट मगरों ला दोगे तो वो खाने का तो कोई स्वाद नहीं, तो पैसे भी सारे ताड़े जाते हैं ज़ाया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं। वो जा रहा है मेरा जहाज। इत्थे देखो इत्थे की हो रहा है, ज़ैनब गाड़ी में डालेगी एड ब्लू, ठीक है। इसका ब्रांड ये है रेड एक्स। लास्ट टाइम जो हमने डाला था ना ज़्यादा नहीं रेड एक्स नहीं है, कुछ और ही। अच्छा रेड एक्स। चलो भाई चुको इन्हों, फेंको इसको ना। चलो ज़ैनब उठाती है। मौसम देखें जी आज का कैसा है। ओए अच्छा वो पानी था उसके पीछे था। चलो भाई ये देखें जी यहाँ पे जाने लगा है, निकल जाता है ये वाला एड ब्लू इंज जांदा जी। देखो ध्यान से ऊपर से ना। हाँ अब ज़्यादा ना उठाओ बेटे, ज़्यादा ऊपर ना करो, ऐसे रखो। जा रहा है मुझे नज़र आ रहा है। ये ना ड्रिप होता है सारा कपड़ा के ऊपर। अपने ना जूते बचा के, नीचे रखिए इसको, जुतियाँ बचाओ अपनियाँ जी। गाड़ी को लग रही है ड्रिप, यहाँ पे डाला जा रहा है एड ब्लू। ए देखो किड्डा वड्डा जे टैंक जहा हो गया हो गया पूरा नहीं कि नहीं। मौसम देखें, हम सब जा रहे हैं टाउन। गड्डी नू ड्रिप लगेगी फिर असी जावांगे। बस बैठे बैठे बोर हो रहे थे तो आज देखे माइक मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है। आज माइक है मेरे हाथ में गाइस। तो मैंने जी आप सबसे कहना था कि रमज़ान जैसे कि आपको पता है राउंड द कॉर्नर है, तो बस हर पास जड़ा हुण रमज़ान दियां तैयारियां चल रही ने। कोई समोसे बना रहा है, कोई रोल बना रहा है और फ्रीज़रों में रख रहे हैं। तो जितने भी मेरे ओवरसीज़ बहन भाई हैं, अगर आप पाकिस्तान अपनी फैमिली को रमज़ान के हवाले से पैसे भेजना चाहते हैं तो टैप सेंड ऐप के थ्रू आप पाकिस्तान पैसे भेजें। हिना 10 का कोड लाजमी यूज़ करें जो फर्स्ट टाइम सेंडर है, क्योंकि मेरे नाम के कोड के साथ आपको मिलेगा एक्स्ट्रा बोनस। तो जल्दी से जाके टैप सेंड ऐप को डाउनलोड करें। इनके एक तो रेट बहुत ज़बरदस्त है और मुझे तो काफ़ी साल हो गए इसको यूज़ करते हुए। मेरे लिए इतना आसान है, मैंने बच्चों के कारी साहब की फ़ीस भेजनी हो, अपनी शॉपिंग के पैसे भेजने हो, कुछ भी कोई भी वहाँ पे सदका खैरात करना हो, तो जैसे कि कल इंशाल्लाह फ्राइडे है तो मैंने कल जो है पाकिस्तान पैसे भिजवाऊंगी, कोई सदके के कोई खैरात के, वहाँ पे जो मुस्तक लोग हैं उनमें फिर दिए जाते हैं। तो आप भी टैप सेंड ऐप के थ्रू रमज़ान के हवाले से आपने कुछ भी पाकिस्तान भेजना है, किसी के रोज़े खुलवाने हैं, किसी को राशन डलवा के देना है या अपनी फैमिली की ही हेल्प करनी है, तो गूगल ऐप से और ऐप स्टोर से इस ऐप को आप डाउनलोड कर लें। तो बस फिर मैं कहनी ताड़ी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। अब तो घर बैठे आप जिस टाइम मर्जी चाहे पाकिस्तान पैसे भिजवा सकते हैं। आप जैकेट पहनो मैडम। मेरी वीडियो होती है ख़राब, हो कभी दरवाज़ा खोल रही है कभी बंद कर रही है। तो चलें चलते हैं गाड़ी में बैठते हैं। तो भाई मुझे किसी ने पूछा हुआ था आपकी इतनी जो स्किन है फ्रेश है,
इसका राज क्या है। तो ये मैं लगाती हूँ समिया वाला ऑयल। स्किन केयर जो है वो अपनी मैंने प्रॉपर जो है वो शुरू की है। लो तुसी खा भरोला पा लो, लो आ गई। हाँ जी, तो ਇਹ 'ਚ खैर इन्होंने तुसी इग्नोर करना, बैकग्राउंड साउंड ਨੂੰ इग्नोर करो। सुननिया ने सुन लो, ਤੁਹਾਡੀ मर्जी है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ आदत है तो तुस ते सुनोगे। ठीक है। तो अच्छा, ये लिपस्टिक का पूछा हुआ था, यही लिपस्टिक मैंने उस दिन लगाई थी जिस दिन मैं गई थी B&Q। तो ये लिपस्टिक मुझे दी हुई है जैनब ने। ਇਹਦਾ ਉੱਤੇ नंबर ही लिखा सी है ना, पतली जी लंबी जी स्टिकर। इसका ब्रांड ऊपर मुझे नहीं मिला तो मुझे याद ही नहीं रहा उससे पूछना भी। आए ओए मेरे रब्बा, ओए बैजो की करदे पे हो। तो चलें जी, अब इनको लेके चलते हैं हम टाउन। ते देखो फिर ए लो, जिथे ਇਹਨਾਂ ਦੇ अपने वाजे बंद हो ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਦਾ वाजा ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ। थैंक यू ज़ेबी। ज़ैनब, मेरी स्किन माशाल्लाह इतनी अच्छी हुई है, जो आपने बेटे स्किन केयर बताई है ना, मैं वही कर रही हूँ। देखो मामा की स्किन कितनी अच्छी हुई है। हाँ, और मेरे ये थोड़े थोड़े बाल आ रहे हैं, मतलब कि आए तो बड़ी देर दे हुए ने, पर मैं ना इतने बालों को ना मैं डाई नहीं करती। मैं ना चाहती हूँ कि थोड़ी थोड़ी ज़रा बुजुर्गी की इलामात नज़र आती रहे। है ना, थोड़ी थोड़ी बुजुर्गी जो आ रही है ना उसको रहने दे। अच्छे लगते हैं बीच में वाइट वाइट बाल मुझे। मैंने कहीं जाना हो, या जैसे ईद हो, या जब मैं पाकिस्तान जाना होएगा, या मेरी फैमिली में कोई फंक्शन वगैरह हो, फिर मैं बालों को करती हूँ रूट टचअप करती हूँ। फुली जो है ना, मतलब कि फुल हेड नहीं करती, रूट टचअप कर लेती होती हूँ। तो मेरे वाल तां ही हले तक बच्चे हैं, क्योंकि ये जो है ना हेयर प्रोडक्ट वगैरह भी और ये हेयर कलर भी है ना, ताड़े वालों को बहुत ख़राब कर देने। और दूसरा मैंने एक और बात सुनी है कि ये जितनी फिज़ी ड्रिंक पीते हैं ना, उससे बाल ख़राब होते हैं, कमज़ोर होते हैं, गिरते हैं, टूटते हैं। फिज़ी ड्रिंक अवॉइड करें। कदी कदी किधरे गए हो तो बहुत तानू जो लगे कि हाँ अशद ज़रूरत पेश आ रही है तो फिर तुसी पी सकते हो, वरना अंडा लाजमी खाया करें, अंडा अपनी डाइट में शामिल करें। और आँखों की जो है, मतलब कि जो नज़र की तेज़ी के लिए ना, कि नज़र ताड़ी ठीक रहे, गाजरें खाया करें। गाजरें, जंक फूड वगैरह छड़ दो, वह चीज़ां बहुत नुकसान देंदियां ने। मैं वैसे अपने घर वालों को समझाती रहती हाँ, ते इन्ना ते हले तक तो कोई मैनू असर उसर होंदा कोई इधर नजर नहीं आता। कहते हैं नाइट विजन में हेल्प करती है, लेकिन वो ना एक बहुत हद तक ना वो बनी है, मेथी बनी हुई है। एक तो ऐसा ना वड्डे डॉक्टर ने जी, चलो इत्थे असी खा लिए गाजर। मौसम देखो बच्चों, बाहर कितना अच्छा लग रहा है आज, ग्रीन ग्रीन सा, धुला धुला सा यूके, क्योंकि बारिश हुई है ना। आज होनी है और बारिश है, और होनी है, तो मैं फिर अंदर ही मल्टी स्टोरी में कर दूं खड़ी गाड़ी। हाँ मैंने सुना तो है कि बारिश होगी। ज़ैनब, होगी बारिश के नहीं? अच्छा नहीं होनी भाई, नहीं होनी। ये वाला जो वेदर है ना, ये मुझे बड़ा ही प्यारा लगता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हल्की हल्की धूप, हल्के हल्के बादल, ते अल्लाह पाक ते इन्ना प्यार आंदा है कि तुसी पुछो ही कुछ ना। अल्लाह पाक दा लख लख वारी शुक्र अदा करीदा भाई, जोन सा दिन आपको अगला दिन तुहानू नसीब हो जाए ना। तुसी सोंदे हो, तुहानू कुछ पता नहीं होंदा, तुहानू अगले साह दा नहीं पता कि तुहाडे नाल की होना है, तुसी हो भी हो कि नहीं हो। मैं कहती हूँ हर सांस पे, हर आने वाले नए दिन पे अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने एक और दिन नसीब की है। तो हम जी पहुंच चुके हैं टाउन। वसीम साहब गाड़ी पार करके आ रहे हैं, बस आ रही ने तो बसा जा रही ने। तो रौनका चेक करो ज़रा तुसी टाउन दियाँ। आज तो यूके की शक्ल ही और लग रही है। यूके नया नया लग रहा है, नया नया। तो चलो जी इत्थों असी करांगे रोड क्रॉस। चलो जी आ जाओ बच्चों, चलो चलो। ज़ैनब और अब्दुल्ला इधर से हम लोग जाएंगे। यह देखो इत्थों भी है रास्ता जे आन जान दा। वसीम और अनम वो आ रहे हैं, ये देखे। मैं क्या अज तुहानू लैके चलिए शाम दे टाइम टाउन सेंटर, और मैं खुद हूँ जी इधर, तो अज माइक मेरे हाथ में चीज है। चलो चलो बच्चों, चलते जाओ चलते जाओ। आज इतनी सर्दी नहीं है अब तो, जो है ना इस टाइम तक देखें कैसे धूप निकली हुई है, नहीं तो नेरा होना शुरू हो जाता होंदा 3 बजे इत्थे। तो मौसम जो है ना अब वो ठीक हो रहा है, बस सोना मौसम हो जाना चाहिए इंशाल्लाह। कितने ने, आ जाओ भाई आ जाओ। ये देखें वसीम और अनम इधर आ रहे हैं, और अब्दुल्ला और ज़ैनब इधर है। दोनों अगे अगे जाते पे ने, मैं विचकार हाँ ते इधर है वाम। आज तो जी टाउन में पता नहीं क्या है, ते रश पता नहीं काहदा है, पता नहीं किस चीज़ का रश है। मेरे बच्चे कितने गए रहे? हाँ हाय ठहर जाओ भाई, इन्ना रश है, बच्चे गवाच गए ने मेरे। ठहरो मैं लब्बा। वसीम साहब वो हैं पीछे खड़े हुए हैं,
ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਜਾ ਕੇ कितने ने कुड़ियाँ। तो अनम की बर्थडे पे जी लाइबा ने अनम को दिया था यहाँ का लश का गिफ्ट कार्ड, तो वो उसने यूज़ नहीं था किया हुआ, तो मैंने कहा चलें आज जो है ना इसके साथ ये करेगी शॉपिंग। तो ये देखें जी अनम ने ये लिए हैं, हम आए हुए हैं लश पे इस टाइम। वसीम साहब इधर बैठे हुए हैं, ऐ देखो थक गए हैं। और बाकी आप देख लें पिछले 3 सालों में जाके वसीम का चैनल भी आप लोगों को पता ही है, यूट्यूब पे उनका अपना चैनल है जहाँ पे उनके प्लाज्मा एक्सचेंज से लेके उनकी जो है कीमोथेरेपी, उनके डायलिसिस, उनकी फिर आगे किडनी ट्रांसप्लांट का सारा कुछ वहाँ पे दिया हुआ है। तो इतने ना जड़े हॉस्पिटल है ना उत्थे सैट नहीं ला के देंगे, हॉस्पिटल में यहाँ पे मरीज ही जाते हैं। ये यूके है और यहाँ के आपको पता है कि इत्थे जाके तुसी हॉस्पिटलों में ना कोई ड्रामा या तुसी कोई जाके उत्थे असी थोड़ा कोई फिल्म बनाते पे साइयां असी उन्होंने को कोई ठेका लिया सी 3 साल तक तुसी सानू कंटेंट बना दियो। तो अल्लाह पाक जी खैर करें, अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, अल्लाह पाक सबको से तंदुरुस्ती दें, कभी भी किसी दी बीमारी दा मजाक ना बनाओ। कुछ लोग ना अल्लाह की ज़ात को भूल गए हुए हैं, उन्होंने ए नहीं देखा कि जे मेरे ते मुश्किल आई है, मुसीबत आई है तो अल्लाह वालों आई है ना, तो उस तकलीफ विचों उस मुश्किल विचों ही सानू अल्लाह की ज़ात नहीं कढ़ना है। तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए जी उतना कम है। एक तो अल्लाह की ज़ात सी मेरे नाल, तो दूसरा तुहाडे सारे भैन भरावां दियां दुआवां सन। तो मुश्किल वक्त था गुजर गया, तो बस हुण कोई भी छोटी मोटी परेशानी आती है ना घर विच तो मैं बहुत रिलैक्स रहती हूँ। मुझे होता है कि इतना मुश्किल टाइम जो था, जो कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि इतनी ज़्यादा जो ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर पड़ी है कि मैंने मतलब कि कैसे उस टाइम को मैंने पूरा किया है। तो बस अल्लाह ने हिम्मत दी होंदी जे इंसान नूं, ते कहंदे ना कि अल्लाह पाक अपने बंदों को आजमाते हैं, दे के भी आजमाते हैं और ले के भी आजमाते हैं कि उस बंदे का ईमान कितना मजबूत है। कहती हूँ जहाँ पे भी नज़र जाती है ना, कहीं पे भी कुछ खाली नहीं है, रश पड़ा हुआ है बेतहाशा। और आपने मुझे बताना है कि आगे रमज़ान के हवाले से आप कौन कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं। भाई मैं कोई एडी एक्सपर्ट नहीं हैगी, मैंने वैसे ज़्यादा कुकिंग जो है ना वो शादी के बाद ही सीखी है। तो जी मैं कोई डिश बनाती सा वसीम साहब वो तारीफ कर देंगे सन ना, तो बस मेरा तो कोई खुशी का ठिकाना नहीं सी हुंदा, मैनू लगदा सी मैं पता नहीं किड्डी वड्डी शेफ हाँ। तो मैं फिर आगे से मेरे अंदर मतलब कि वो शौक वो जज्बा पैदा हुआ कि नहीं मुझे ना कुकिंग सीखनी चाहिए। मैंने कोई ऐसा शौक नहीं सीखा होंदा ना कोई तुसी शौक होए तो फिर तुसी वो काम कर दो, नहीं। तो मैंने तो बस ऐसे ही तारीफ़ों के चक्कर में फिर मैंने हांडी रोटी सीख ली और अभी तक मैं सीख रही हूँ। मुझे कोई भी ऐसी रेसिपी नज़र आए ना जो मैंने कभी ना बनाई हो तो मैं लाजमी ट्राई। तो यहाँ पे जी हम आए थे पेंडोरा, अनम ने अपनी पॉकेट मनी से ली अपने लिए रिंग। इन्ना बच्चियां ना पॉकेट मनी दे दी है ना, कोई भी गुड काम करन या उनका कोई स्कूल से उनकी अच्छी रिपोर्ट आए या उनके कोई ग्रेड्स अच्छे आए तो ना फिर बच्चों को ना हम कुछ ना कुछ देते हैं, मतलब कि पैसों की सूरत में देते हैं जो कि वो अपने जमा करते हैं। तो अनम को ना एक रिंग बड़ी पसंद थी, तो ना रोज़ अब मतलब कि देखती रहती सी कि यदि प्राइस कट की उन्होंने कि नहीं, फिर उसने अपने पैसे जोड़े, कुछ बर्थडे मनी के कुछ उसको ऐसे ही मिल जाते थे, जैसे उसके दादा अबू ने दे दिए, दादों ने भेज दिए, चाचू ने दे दिए। तो इस तरह ना बच्चे अपने पैसे जोड़ते हैं और ये बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए सेविंग करना। जब वो अपने पैसों से कोई चीज़ लेते हैं ना उन्होंने दी खुशी चेक करने वाली होंगी जी, उहदा लैवल ही और होंदा। तो अनम तो आज माशाल्लाह इतनी खुश थी। फिर उसने एक ब्रेसलेट देखी, कहती अब मैंने नेक्स्ट टाइम ये पैसे इतने जोड़ने जितने की ये ब्रेसलेट है तो मैंने ये लेनी है। तो जोड़न की जड़ी आदत जे ना वो वैसे इस एज तो बच्चियां नूं होनी चाहिए है, ऐ सारी जिंदगी उन्होंने जड़ी ना काम आएगी। तो चलें जी वसीम साहब देंगे एक सवाल, एक नहीं 2-3 सवाल हैं, उनका जवाब ये खुद ही देंगे। और पहला सवाल इनसे ये किया जाएगा जो कि काफ़ी ज़्यादा भिंडियों वाली वीडियो के नीचे ये कमेंट आया हुआ है जी, वेट बहुत पुट ऑन कर लिया है, सेहत इतनी कैसे बन गई है, आपके हस्बैंड तो हट्टे कट्टे मोटे हैं। चलें जी बताएं। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो गरारियाँ तेज़ कर लो जिन्होंने सवाल पूछे है ना, ठीक है। ये पिंडियाँ जो मेरी फेवरेट हैं, उस वीडियो के नीचे आके आपने बहुत कुछ कहा हुआ है। मोटा मोटा। अस्सलाम वालेकुम सबको। नंबर 1, जब कोई डायलिसिस के ऊपर होता है तो उसकी बॉडी काफ़ी सफ़र करती है। जितनी लॉन्गर वो डायलिसिस पे होते हैं उतना ज़्यादा उनकी बॉडी जो है ना वो सफ़र करती है। एवरीवन इज, हर कोई डिफरेंट है, ठीक है, हर कोई डिफरेंट है। मोस्टली किडनी पेशेंट्स की स्टोरी सेम ही होती है, उनके प्रॉब्लम ऑलमोस्ट नज़दीक होते हैं। मेरा टोटली डिफरेंट था। डायलिसिस के दौरान लोगों के ब्लड प्रेशर ड्रॉप होते थे,
ठीक है। तो जब वो उनका ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता था वो इतना ख़तरनाक ड्रॉप होता था कि अलार्म बजने लग जाते थे। तो वो फिर बेड होती है, स्पेशली होती है ना हॉस्पिटल की बेड, तो उसमें वो को पता नहीं लीवर दबाते थे क्या, 3-4 इकट्ठे आ जाते थे, लेग्स ऊपर कर देते हैं और हेड नीचे कर देते हैं ताकि ब्रेन को ब्लड सप्लाई जाती रहे। मेरा ऑपोजिट होता था, मुझे वो बेड में से उठा के वो मुझे फ्लोर पे सीधा खड़ा रखते थे ताकि ब्रेन से प्रेशर कम हो, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता था। तो आई एम वेरी यूनिक इन मैनी डिफरेंट वेज़, ठीक है। तर्जुमा ये है कि मैं बहुत मुख्तलिफ हूँ बाकी लोगों से। मेरा एक जो प्रॉब्लम आया था वो मेडिकल जर्नल में भी है, ठीक है। काफ़ी कुछ 9 बंदों की टीम बैठी थी और वो जो इशू था ना वो मेडिकल जर्नल में आया था कि ऐसा हमने कभी किसी पेशेंट में नहीं देखा, ठीक है। बात आती है अब इसके ऊपर ये कार्ड इसलिए पहनना पड़ता है, ये लाजमी है। इसके अंदर अब अंदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन है मेरी, वो मैं नहीं खोल के दिखा सकता आपको। तो इसके अंदर वो लिखा हुआ है, सीधा करके दिखाओ ना ऊपर से, इधर से। ओह सॉरी। तो इसके अंदर ये खुलता है कार्ड, इसके ना 4 सफ़े हैं, आगे भी है पीछे भी है, वो इन्फॉर्मेशन है। फिर ये पैरामेडिक्स के लिए है, यानी जो एम्बुलेंस वाले आए तो उनको ये पता होना चाहिए ये जो मरीज़ है, अब मैं गिर जाऊँ, चोट लग जाए, मैं अकेला हूँ या फैमिली के साथ हूँ, जहाँ पे भी हूँ, ये उनको बताएगा कि मेरी क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं और क्या नहीं दे सकते। ये बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। और ये पहले भी मुझे स्टीरॉयड दिए जाते थे और फिर बीच में स्टॉप कर दिए थे। तो जब वो 2 साल दिए थे उन्होंने, तो जब वो दे रहे थे ना ये स्टीरॉयड, तो ये कार्ड पहनना पड़ता था। एम्बुलेंस वाले आते थे, वो इसको पूरा देखते थे, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होती है मेरी, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। तो एवरी टाइम जब ये वाली मेडिसिन स्टीरॉयड्स की है, वो नाम पी से है कुछ भूल गया, 12 वो दवाई जब भी मैं पिक करने जाता हूँ, हॉस्पिटल वाले जब मुझे इन्फॉर्म करते हैं आके पिक कर लो, वो जब मैं लेने जाता हूँ तो नई डेट के साथ ये ब्लू वाला कार्ड एवरी टाइम इशू करते हैं। रेड वाला इधर ही रहता है, ये ब्लू वाला एवरी टाइम इशू होता है, ठीक है। तो स्टीरॉयड कोई भी यूज़ करता है ना बंदा, तो उसका जो वेट है वो गेन ऑटोमेटिकली होता है। जब पहले मुझे शुरू में दिए थे तो मैं 60 मिलीग्राम पे होता था, तब मेरा बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ गया था, मुंह भी जो है ना स्वेलिंग हो जाती है। एनीवे, इट इज़ समथिंग आई कैन नॉट अवॉइड, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट, बड़ा साइड इफ़ेक्ट है इसका कि आपका एपेटाइट बहुत इंक्रीज़ हो जाता है। नंबर 2, जब आपके डायलिसिस ख़त्म हो जाते हैं और आपकी किडनी ट्रांसप्लांट है, किडनी फंक्शन करने लग जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपकी जो बॉडी डायलिसिस के थ्रू गुजर रही होती है ना, तो वो एक मशीन है। वो जब मशीन में ब्लड आपका पूरे का पूरा ब्लड उसमें से गुजरता है, वो 4 घंटे, वो जब ब्लड उतर जाता है वो ब्लड को वॉश करती है, सेपरेट करती है, तो आपके इंपॉर्टेंट मिनरल्स ये वो चीज़ें आपकी वेस्ट हो जाती हैं। तो उसके टीके वगैरह भी लगते थे मुझे, मेडिसिन काफ़ी सारी उसकी भी थी, लेकिन आप उसको प्रॉपरली रिकवर नहीं कर सकते। एंड बिकॉज आई हैड वेस्कुलाइटिस, तो मुझे काफ़ी सारा वो, क्योंकि मेरे अपर एरिया में पहले आया था, तो उसके लिए 1.5 साल उधर रहा था, इनको पता नहीं लगा, फिर वो नीचे किडनीज पे गया था, तो टेस्ट मेरा बहुत चेंज हो गया हुआ था। अब मुझे हर चीज़ जो है ना, वो हर चीज़ ही फेवरेट है अब मेरी, और जो फेवरेट चीज़ बनी होती है वो मैं ज़्यादा खा लेता हूँ, खाई जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह हज़म भी हो जाती है। वेट गेन होना ही होना है। अगर आप गूगल भी करेंगे ना, तो जो गूगल जाके कर लें या कितनी बड़ी सारी AIs और हैं, या किसी से भी जो ये इल्म रखता हो उससे पूछ लें, मेल जो है ना, मेल किडनी ट्रांसप्लांट के साथ बाद उनका ज़्यादा चांस होता है वेट गेन का, स्पेशली अगर स्टीरॉयड पे भी हों तो, ठीक है। अच्छा, एक और सवाल है कि ये जी अब आपने स्टिक क्यों पकड़ी होती है? स्टिक इसलिए पकड़ी होती है क्योंकि देखो ब्लड प्रेशर, ये जो किडनी फेलियर है ना, इसका काफ़ी सारे कहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हो जाती हैं। काफ़ी सारे जो मरीज़ है ना, वो हाई ब्लड प्रेशर रहता है, वो केयर नहीं करते या नोटिस नहीं लेते, कईयों को नहीं फील होता, ठीक है। मेरा ब्लड प्रेशर भी जब हाई होता था मुझे फील नहीं तो होता था। जब मेरा डेंजरसली हाई होता था ना, वो उस लेवल पे होता था कि स्ट्रोक के बिल्कुल करीब पहुंच जाता था, तो वो मुझे इमरजेंसी में ले जाते थे, क्योंकि वो तो एवरी हाफ आवर चेक करते थे मुझे, तो मुझे फील नहीं होता था। जब मेरा डेंजरसली हाई पहुंचता था तब मैं कहता था अब आंखें फटने वाली हैं, हेडेक हो रही है, आंखें फटने वाली है, और रेड हो जाती आंखें भी। तो कुछ लोगों को फील नहीं होता है ब्लड प्रेशर, तो उस केस में किडनी फेल हो जाती, पता नहीं लगता, वो जब फेल होती तब पता लगता है। मेरे केस में
वैस्कुलाइटिस की वजह से फेल हुई थी। वैस्कुलाइटिस जो है उसने पहले 1.5 साल मुझे साइनस का तंग किया था, वो पता नहीं चला, फिर किडनियाँ फेल हो गई थी, लेग्स में मसला रहा था, एक्सट्रीमिटीज़ जो यानी जो टोज़ है मेरे पाँव के भी और हाथों के भी, वो मुझे पता ही नहीं था। तो मैं डबल सॉक्स पहनता था गर्मियों में भी और हाथों पे डबल ग्लव्स काम के लिए। ये मुझे पता नहीं था। जब मुझे उन्होंने पूछा 2022 में नवंबर में जब फेलियर हुआ था कि ये भी ये ऐसे तो नहीं होता था, मैं कहा हाँ भाई होता था। कहते ये सारा वैस्कुलाइटिस है पूरी बॉडी में तुम्हारे, तो वो ब्रेन में भी जा सकता है, हार्ट में जा सकता है, लिवर में जा सकता है, आइज़ में जा सकता है, आपकी हीयरिंग में जा सकता है, आपकी वॉइस में जा सकता है। तो मेरे वो रहा था अपना साइनस के ट्रैक में, ठीक है, और उसके बाद फिर स्ट्रेट अवे किडनीज पे। उसके साथ मेरी लेग्स की जो नर्व्स है ना वो सारा चेक किया, तो कहते हैं वो डैमेज हो गई हुई हैं। बिकॉज वो डैमेज हो गई हैं तो मेरे फॉल्स सिग्नल भी जाते रहते हैं, मैं काफ़ी पेन में रहता हूँ। उसके लिए एक अलग मेडिकेशन देते हैं, ठीक है। वो कहते हैं अनफॉर्चुनेटली आपका जो मर्ज़ी कर लिया जाए, ये जो नर्व्स डैमेज है इसका रिवर्सल कोई नहीं है, ठीक है। तो उसमें अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आई थिंक 2023 की बात है, तो आई हैड एन अदर अटैक। वो ऐसा लगता था कि जैसे स्ट्रोक है, बिल्कुल स्ट्रोक के सिम्टम थे लेकिन स्ट्रोक नहीं थी। इट इज़ कॉल्ड FND, फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड, उसको डायग्नोज करना कॉम्प्लिकेटेड होता है, ईजी नहीं होता। अब इस वक्त काफ़ी सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो इन्वॉल्व हैं, अल्लाह का शुक्र है अब इसकी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। ये बताना और समझाना, जिसको डायग्नोज हो जाए तो उसको चाहिए कि वो अपनी फैमिली के साथ भी बात करे, उनको बताए कि ये है। अब मुझे उन्होंने नोट्स इतने लंबे दिए हुए हैं, फिजियोथेरेपी भी होती है मेरी, तो वो सारे देखने होते हैं कि उधर क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो वो मैं थोड़े से पढ़े हैं, मैं हैरान हो रहा हूँ पढ़ के कि मुझे पता ही नहीं था ये प्रॉब्लम है मुझे। तो वो उसके लिए एक्चुअली जो आपका मैसेज है ना ब्रेन में, क्योंकि मैंने बताया था मेरे लास्ट ना स्कैन हुए थे, तो वो आपको याद होगा मेरे वो स्कैन भी हुए थे ब्रेन के और स्पाइन के, तो उनको खुदा न खासा शक पड़ रहा था कि ट्यूमर ना हो, कि ये जो गिर जाता हूँ मैं पीछे। तो वो फिर वो क्या ट्यूमर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, FND है। तो वो क्या है कि सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम होती है कि ब्रेन का सॉफ्टवेयर जो है ना, जैसे कंप्यूटर का होता है, वो सही सिग्नल नहीं भेजता। तो उसकी वजह से ना आई कांट मूव फॉरवर्ड, आगे मूव नहीं हुआ जाता मेरे से, वो पीछे ही जाई जाता हूँ, तो मैं पकड़ नहीं सकता किसी चीज़ को। तो काफ़ी दफ़ा गिरा हूँ। तो फिर जो न्यूरोलॉजिस्ट है ना उसने बोला आप ना सपोर्ट लेके चलें और जब घर से बाहर जाएं तो आपने स्टिक रखनी है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि मैं फिर एकदम ना स्टिक को अपने जब फील हो ना कि मैं आगे नहीं जा सक रहा, तो स्टिक को मैं पीछे कर लेता हूँ, तो मैं फिर पीछे गिरता नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जबकि मैं स्टिक यूज़ कर रहा हूँ ना, तो मैं पीछे बाहर निकला हूँ, मैं पीछे नहीं गिरा मैं। हाँ जी, तो ये जी वो चीज़ें हैं जो कि मैंने कभी ज़्यादा अब शेयर नहीं की, इसीलिए कि मुझे बहुत ज़्यादा ये कहा जाता था कि मैं अपने हस्बैंड की बीमारी को जी कैश कर रही हूँ। तो अगर आप लोगों को वसीम बिल्कुल ठीक खाते पीते थोड़ा बहुत चलते फिरते नज़र आते हैं, तो उसका ये मतलब नहीं है कि सारा कुछ ठीक चल रहा है। पर्दे के पीछे जो है ना, बिहाइंड द सीन, वो हम कितनी स्ट्रगल कर रहे हैं वो हमें ही पता है। तो आपके साथ बस उतना ही मैं शेयर करती हूँ जितना कि मुझे ठीक लगता है कि हाँ मैं बस ठीक है, इस हद तक ठीक है कि मैं ज़्यादा ही वसीम के बारे में जो है ना मैं वो ना बताऊँ कि फिर लोग ये कहेंगे, लोग वो कहेंगे। बाकी ये है कि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, जो वसीम को अपनी हेल्थ के जो भी एक्सपीरियंस हुआ है, इससे दूसरों की हेल्प ही होती है। बड़े लोग हैं जिन्होंने मुझे कहा कि आपने जो डायलिसिस के दौरान जो आपके हस्बैंड की डाइट थी वो हमारे साथ शेयर करें, या हमारी वालदा को जो है उनकी किडनी फेल हुई हैं, तो हमें आपकी वीडियो देख के बहुत हेल्प मिली है जितना आपने शेयर किया। तो बस फिर मैंने भी उस हद तक ही किया, उसके बाद फिर मैं रुक गई। मैंने कहा नहीं ठीक है भाई, अब जो परेशानी जो टेंशन चलती पई है वो सी बस ठीक है, उन्होंने आप ही हैंडल कर दें। तो बस आप लोग दुआ कर दिया करें, आप सब बहन भाइयों की दुआएं साथ। ते बाकी जेडे नेगेटिव कमेंट कर देने वाले उन्होंने तो नहीं असी कुछ कह सकते। अब देखो, अब जो वर्स ऑफ मेरी हालत होती है वो यहाँ पे थोड़ा कैमरे में कैप्चर करनी है। हाँ, वो थोड़ा मैं तो घर वाले मुझे अटेंड कर रहे होते हैं। हाँ, तो It's not कि वो कंटेंट नहीं है ना, ठीक है। जब वसीम बीमार हुए हैं तब वो आप लोगों के साथ शेयर किया है कि एकदम से कैसे कि तुसी यही समझ लो कि एक पहाड़ ही जन मेरे ते डिग गया सी, ठीक है। और उस टाइम पे जितने बहन भाइयों ने मुझे फॉलो किया, हमारे चैनल को फॉलो किया, जो मैं शेयर करती थी वीडियो, वो वीडियो देखी, मैं कैसे आप सबका शुक्रिया अदा करूं। तो बस यही कहांगी कि साढ़े वास्ते दुआ कर दिया करो। तो बस अल्लाह पाक हर किसी को
ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਸੇ ਬਚਾਏ। ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੰਦੀ ਦੁਆ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ इंज होए तो पता चले, नहीं अल्लाह को ये चीज़ भी पसंद नहीं है, बस सब्र कर जाया करें। और ये जो मैं कार्ड पहनता हूँ, आई ऑलवेज हेटेड इट वेयरिंग इट। पहले ये मैं पॉकेट में रखता था, पर वो अक्सर मैं भूल जाता था कि उठाना है कि नहीं उठाना, पॉकेट में रख के ले जाओ, ये नहीं डाला होता ऊपर मैंने, तो वो मैं भूल जाता था। उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा है यू कैन नॉट लीव होम विदाउट दिस। इस कार्ड का भी मजाक उड़ाया जाता है। ये चाबियाँ, जो गाड़ी की चाबियाँ ना जहाँ है रैक, तो ये उसके साथ रखता हूँ मैं, और ताकि मुझे याद रहे कि मैंने ये साथ लेके जाना है। देखो जो आपको नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है, मैं भी बोल रहा हूँ क्योंकि आई एम फीलिंग ओके, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन लॉट ऑफ द टाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं ठीक नहीं होता। वी आर नॉट गोना कैप्चर दैट एंड पुट इट ऑन देयर, उसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है मेरे से, आप डायरेक्टली पूछ सकते हो मेरे इंस्टा पे करके। इफ़ आई कैन हेल्प यू, आपके कुछ क्वेश्चन है आंसर मैं कर सकता हूँ मेरे अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक, वो मैं कर दूँगा। बहरहाल नेगेटिविटी दुनिया में हर जगह होती है, लोग करते हैं, पीपल हु डू नॉट अंडरस्टैंड, और जो पीपल अंडरस्टैंड करते भी हैं वो जानबूझ के इस तरह के काम करते हैं। आई डोंट नो, दे गेट अ किक आउट ऑफ इट। बहरहाल ये उनका अमल है, उनके साथ हूँ। थैंक यू। तो वेट का जो मतलब लास्ट मेरा जो मेरे वो डिपार्टमेंट का हेड दिया वो इधर है हॉस्पिटल में, राइटिंग के नाम मुझे याद नहीं आ रहा, एनीवे तो वो उस डिपार्टमेंट के ना किडनी जो हेड रीनल यूनिट के, ही इज़ द हेड, वेरी यंग डॉक्टर, नाइस है। तो वो सारा वेट कहता है ठीक है तुम्हारा वेट तुम्हारी हाइट के साथ ठीक है, वेट गेन एक नॉर्मल चीज़ है आफ्टर ट्रांसप्लांट फॉर मेल पीपल, आपकी हाइट के साथ बिल्कुल ठीक है, स्टीरॉइड्स के ऊपर भी हो। तो मतलब एक वो मुझे फ़िक्र हो रही थी कि ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आई एम गोइंग वेरी, मतलब काफ़ी ज़्यादा हाई साइड पे है, वरना मैं रखता होता था 84-86 kg, पर इससे मेरा अब काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया होगा। तो वो कहता है इसकी टेंशन ना लो, खाना पीना ठीक रखो, वो मील्स स्किप नहीं करने, मील्स प्रॉपर खाने हैं, भूख लगती है खाओ, इट्स ओके। बस जो फूड्स अवॉइड करने हैं, हर्बल टी बिल्कुल नहीं पीनी, ग्रेप फ्रूट बिल्कुल नहीं खाना, अनार जो है वो कभी कभी खाना है लेकिन वो भी प्याली भर के नहीं, ठीक है। और एक और वो फ्रूट है वो भी नहीं खाना, सुशी नहीं खानी, कोल्ड मीट्स जो है, कोल्ड मीट यानी जैसे सबवे वगैरह सबवे वगैरह भी नहीं खाना। लेकिन वो 1 ईयर के बाद ना, अगर आपको वो मैंने पूछा था उनको, तो वो पता नहीं कितने डिग्री बता रहा था, उसके ऊपर वो गर्म करते हैं, देन इट इज़ ओके कि उसमें वो प्रॉपरली गर्म हो जाए तो। लेकिन जो चिल्ड मीट होते हैं ना, जैसे आप देखें ना दिल्ली काउंटर पे, वो अलाउड नहीं है बिल्कुल, सुशी बिल्कुल नहीं अलाउड, ठीक है। तो टी कॉफ़ी ये अलाउड है मुझे, कैफीन के साथ भी और डी कैफ भी, लेकिन हर्बल टीज़ नहीं अलाउड। हाँ, तो चलें जी, आई होप के काफ़ी सारे सवालों के जवाब आज वसीम साहब ने खुद ही दे दिए, क्योंकि वो चीज़ां मैनू कोई इन्ना खास नहीं पता हैगा जड़ियाँ इन्हां नू पता ने, ठीक है ना। तो मेरा तो ऐसे ही दिमाग थका होता है, पहले कुछ मेरे अपने ये शोल्डर में जो पेन है उसकी वजह से तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो बस दुआ कर दिया करें हमारे लिए। तो चलो फिर भी जो कोई सवाल होया तो पूछ लियो, फिर ऐसे लोग दे कमेंट कोशिश करांगे तुहानू जवाब दे दईए ठीक है। ऐसा कोई आता है ना तो मैं तो अब कम ही देखता हूँ कमेंट्स वगैरह, मुझे बताया करो, मैं हाजिर हूँ हाजिर है अप टू डेट नॉलेज के लिए। तो चलें ठीक है जी, ओके। अब हम लेट हो रहे हैं, मैंने चाय, हाँ, अल्लाह हाफिज़, हमारा चाय टाइम हो रहा है, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह।